श्री गणेशाय नमः। कोमलचित्तयति दीनदयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। हे भक्तजनों, कहीं हमारे दीनानाथ भगवान नारायण श्री राम जी कोमल चित्त वाले हैं। उनका हृदय अत्यंत कोमल है और दीनों के दयालु हैं, दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं और अकारण ही वे अपने भक्तों पर कृपा किया करते हैं। ऐसे श्री रघुनाथ जी की हम लोग वंदना बार बार करें। हे भक्तजन, आइए अब हम सुंदर कांड प्रवेश करते हैं, जहाँ पर माता जानकी जो है हनुमान जी को जो है अपना प्रिय दास समझकर भगवान श्री रघुनाथ जी का दास समझ लेती हैं। और उसके बाद कहते हैं कि हे हनुमान जी महाराज का, हे माता, मुझे अतिशय भूख लगा है, हमें आज्ञा दें। क्योंकि वह जो है बगल में फलों का बगीचा था, वहाँ पर हनुमान जी ने दृष्टि डाली तो सुंदर सुंदर फूल फल थे। उसको देखकर माता हनुमान जी महाराज ने कहा, हे माँ, यदि आज्ञा हो तो मैं कुछ क्षुधा की पूर्ति करूं। माँ जानकी जी ने कहा, हे हनुमान जी, रघुनाथ जी को अपने हृदय में याद करके उनका स्मरण करके जाओ पुत्र, तुम फल फूल खाओ। तो आगे तुलसीदास बाबा लिखते हैं, देख बुद्धि बल निपुण कपि कहो जान की जाहु, रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। हे तात, भगवान को श्री चरणों में प्रणाम कर, भगवान के श्री चरणों में प्रणाम कर और जाओ सुंदर सुंदर फल खाओ। चल्यो नाय सिर पैठ्यों बागा, फल खाय सुतरु तोरें लागा, रहे तहाँ बहु विधि रखवारे, कछु मारे से कछु जाय पुकारे। हनुमान जी महाराज ज्यों ही माता जानकी जी ने आज्ञा दिया, त्यों हनुमान जी महाराज अपनी गदा को लेकर के और अशोक वाटिका में घुस चले। सुंदर सुंदर फल खाने लगे और उनको भी कुछ लीला दिखानी थी, इसलिए वहाँ भी पेड़ों को उखाड़ने लगे। यह देखकर वहाँ के जो रखवाले थे बागीचा के, वे लोग उनको जो है खदेड़ने लगे। तो हनुमान जी महाराज ने कुछ को मारते हैं और कुछ भाग करके अपनी जान बचाता है। तो ना उसके बाद जाकर वहाँ रावण को कहता है क्या कि नाथ एक गयावा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी, खायस फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्द मर्द मही डारे। हे ना रावण को जाकर उसका जो है रक्षक कहता है बगीचा का कि हे दशानन, हमारे अशोक वाटिका में कोई जो है बंदर घुस आया है और वह उत्पात कर रहा है, पेड़ों को उखाड़ रहा है। ऐसा जब रावण सुना, तब जो है सुनी रावण पठे भट नाना, अति नहीं देखे गरजऊ हनुमाना। जब जो है रावण ने अपने सैनिकों को भेजा, उन्हें देखकर हनुमान जी अत्यंत गर्जना करने लगे और कह रहे हैं कि सब रजनी चर कपि संघारे, कछ गए पुकारत कछु अधुमारे। तो उन लोगों को भी जो है जिसको मार देते थे वह मानो परम धाम को प्राप्त कर जाता था। और जो बचे हुए रजनीचर थे राक्षस, फिर रावण के पास गए। तो रावण क्या किया, पुण्य पठयो तेहि अक्षय कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा, आवत देखी बिटप गही तरजा, अब मुट्ठी का मारी महाधुनि गरजा। तब रावण ने अपने भाई बेटे अक्षय कुमार को भेजा। उसको आते ही हनुमान जी महाराज एक मुष्टिक का प्रहार किया, वह बेहोश हो गया और हनुमान जी महाराज गर्जना करने लगे। कछु मारस कछु मरदस कछु मिलयस धर धूरी, कछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मरकट भल भूरी। फिर जो है कुछ को मारे और कोई भाग गया। इस प्रकार से उन जो है मरकट हनुमान जी महाराज ने राक्षसों का वध करना शुरू कर दिया। सुन सुत बधलंकेसर साना, पठयस मेघनाद बलवाना,
मार से जनि सुध बाध से ताही, देखिए कपि कहाँ कर आही। तब जब अक्षय कुमार को हनुमान जी ने मानो परम धाम को भेज दिया, मार डाला, ऐसा जब सुना रावण, वह उत्तेजित हो गया, क्रोधित हो गया। तब मेघनाद को भेजा, अपने जो है इंद्रजित पुत्र मेघनाद को भेजा और कहा कि हे पुत्र, जो है तुम मारना नहीं, उस बंदर को पकड़ कर लाओ, मैं देखना चाहता हूँ कहाँ से आया है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, अब बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, अकट कटाई गरजा अरुधावा। चला इंद्रजित अतुलित, इंद्रजित जो इंद्र को भी जीत लिया हो ऐसा योद्धा, जो है रावण का पुत्र इंद्रजित था, मेघनाद था। तो जो है जब वह चला तो हनुमान जी ने देखा, क्योंकि उसको अपने भाई के निधन का बड़ा दुख था, क्रोध था। तो कपि देखा दारुण भट आवा, हनुमान जी ने देखा कि यह दारुण भट माने बड़ा बलवान भट है, भयंकर है। तो कटकटाय गर्जा अरुधावा, उन्होंने कटकटाना शुरू किया और गर्जना, भयंकर गर्जना करने लगे, गरज रहे थे। अति विशाल तरु एक उपारा, अबिरथ कीन्ह लंकेश उपारा। रहे महाभटता के संगा, गही गही कपि मरदई निजयंगा। उस जो है मेघनाद के साथ भी विशाल सेना थी, सबको हनुमान जी ने जो है विध्वंस कर दिया, मानो मार दिया। और उसका एक वृक्ष को उखाड़ कर उन्होंने मेघनाद पर मारा, वह जो है रथ से विरथ हो गया। तिनहि निपात ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा। कहने कि मानो दोनों गजराज महाबलशाली मेघनाद और हनुमान जी महाराज जो है आपस में भिड़ गए। और उसके बाद मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। और इसी क्रम में हनुमान जी महाराज ने एक मुष्टिक का प्रहार किया, जिससे मेघनाद जो है बेहोश हो गया। उसके बाद जब उसकी मूर्छा जगी, तब क्या माया करने लगा। इंद्रजित बहुत मायावी था। हे भक्तजनों, राक्षसगण मायावी होते हैं, नाना प्रकार के रूप को धारण कर लेते हैं। उसमें इंद्रजित भी एक था। उसने क्या किया, उठी बहोरी कीन्ह सि बहु माया, अजीति न जाय प्रभंजन जाया। कह रहे हैं कि वह उठा और नाना प्रकार का माया करने लगा। और उस प्रकार से तब माया करते करते क्या करने लगा, तुलसीदास जी आगे दोहा में लिखते हैं क्या, कह रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र ते साधा, कपि मन कीन्ह विचार। जौन ब्रह्म सर मानव, महिमा मिटे अपार। सियावर रामचंद्र की जय। तब जो है अंत में जब मेघनाद देखा कि यह बहुत जो है भयंकर बंदर है, बड़ा बड़ा बलवान है, तो उसने ब्रह्मास्त्र को साध दिया, ब्रह्मास्त्र चलाना शुरू कर दिया। हनुमान जी ने देखा तो ब्रह्मा जी का, यदि मैं इस पर जो है बाण चलाऊंगा या गदा का प्रहार करूंगा तो ब्रह्मा जी का अपमान होगा। तब उन्होंने जो है हाथ जोड़कर हनुमान जी महाराज खड़ा हो गए, कहने कि हमको इनका सम्मान करना है ब्रह्मा जी का, तब नहीं करेंगे तो इनकी महिमा मिट जाएगी। इसलिए हनुमान जी महाराज जो स्वयं रुद्रा अवतार थे, उन्होंने जो है हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब ब्रह्म बान कपि कहूँ त्यहि मारा, पर त्यों बार कटकु संहारा। तहि देखा कपि मूर्छित भयउ, अनाग पास बाधे सिलय गयउ। जब जो है हनुमान जी ने देखा कि ब्रह्म का बाण ब्रह्मास्त्र मेरे सामने आ रहा है, तो उन्होंने हाथ जोड़कर हनुमान जी खड़ा हो गए। और इस प्रकार से वह जो है हनुमान जी महाराज को जो है ब्रह्म पास में बांध लिया और हनुमान जी स्वयं को बध गए। मानो लंकापुरी को देखना चाहते थे, राक्षस रावण से विवाद करना चाह रहे थे।
कनक जासु नाम जप सुनहु भवानी, अब भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। जासु नाम जप सुनहु भवानी, अब भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। हमारे भोले बाबा कहते हैं, हे भवानी, हे उमा, सुनो कि कह रहे हैं कि जासु नाम जप, जिसका नाम जप करने से जो है मनुष्य जो का भव बंधन कट जाता है, यह जन्म मरण का जो है सब माया छूट जाता है। तो कह रहे हे हनुमान जी कह रहे हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी पुरुष संसार जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उनका दूत वही बंधन में आ गया है। किंतु भगवान का काम करना था, रघुनाथ जी का काम करना था, इसलिए हनुमान जी महाराज जो है ऐसा अपना विचार अपने मन में लाए और स्वयं अपने को बधा लिया। धन्य हनुमान जी महाराज। करें कि कप बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लाग सभा सब आए। 10 मुख सभा दीख कप जाई, कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई। कहने कि अब जो है जब सभी नगर नर नारी देखे कि जो है वह बंदर बंध कर आया हुआ है, मेघनाद बांध कर लाया, तो कौतुक बस सब लोग उनको हनुमान जी महाराज को देखने लगे। और रावण के सामने मेघनाथ ने हनुमान जी महाराज को लाकर खड़ा कर दिया। जो हनुमान जी महाराज स्वयं साक्षात एकादश रुद्रावतार थे, बधे हुए हैं काहे के लिए, तो भगवान का काम करने के लिए, अपनी मैया जानकी को छुड़ाने के लिए सब काम कर रहे हैं। कहने कि कर जोरे सुर दिसिप विनीता, अब भ्रिकुट बिलोकत सकल सभीता। कहने कि देख रहे हैं हनुमान जी ने वहाँ रावण राज्य के जो है राज्यसभा में देखा कि सारे देवता गण जो है हाथ जोड़े रावण के सामने खड़े हैं। ऐसा देखकर हनुमान जी महाराज बहुत व्यथित हो गए और मन ही मन उन्होंने जो है कहा कि हे देवतागण, आप लोग निश्चिंत रहें, बहुत जल्दी ही आप इस राक्षस से मुक्ति पा जाएंगे। मानो ऐसा मन में विचार आया। कहने के देख प्रताप न कपि मन शंका, जिम यही गण महु गरुण शंका। कह रहे हैं कि राक्षस राज रावण के सामने हनुमान जी महाराज वैसे लग रहे थे जैसे गरुण के सामने सर्प लगता है, कोई शंका नहीं, एकदम निर्भीक होकर हनुमान जी महाराज खड़ा थे। कपिहि बिलो की दशानन, बिसा कह दुर्बाद, सुत बद सुरत कीन पुनि उपजा हृदय विषाद। राक्षस राज रावण जो है हनुमान जी को देखा और फिर जो है विचार उसके मन में आया, यह तो मेरे पुत्र का वध कर दिया है, तो उसको क्रोध भी हो गया। तो क्या कहता है, कह लंकेश कवन तय कीसा, अकेहि के बल घाले ही बन खीसा, की धम श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखऊं अति असंक सठ तो ही। कहना हे रे बराबर बंदर, तुम कहाँ से आया है, तुम कौन है, और तुमको मैं बड़ा निर्भय देख रहा हूँ, तुम्हारे मन में तुम्हारे अंदर कोई भी डर नहीं है, तुम कहाँ से आया है, क्या तुमने मेरे नाम को, मेरा गुणगान अपने कानों से नहीं सुना है। इस प्रकार से रावण हनुमान जी को कहने लगा। हनुमान जी महाराज मन ही मन मुस्करा रहे हैं। कहने कि मारे निश्चर के ही अपराधा, कहु सठ तो ही न प्राण कई बाधा, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाय जा सुबल बिरचित माया, जाके बल बिरंच हरीसा, अपालत हरत धरत 10 सीसा, जाके बल बिरंच हरीसा, पालत सृजत हरत 10 सीसा, जाबल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। हे राक्षस राज रावण सुनो, मैं उन ब्रह्मांड नायक भगवान राम का दूत हूँ जिसके बल पर यह सारी दुनिया टिकी हुई है, यह चराचर जगत टिका हुआ है।
और जो उनकी ही कृपा से तुम भी यहाँ पर जो है निर्भय होकर के बैठे हो। और कहते हैं कि धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुम ते सठन सिखावन दाता। और कह रहे हैं कि जो सुर काज के लिए, देवताओं के उद्धार के लिए और पृथ्वी की रक्षा के लिए जो नाना प्रकार से अवतार धारण करते हैं, अवतार लेते हैं, उन्हीं जो है मैं भगवान का, क्योंकि हर को दंड कठिन त्यहि भंजा, त्यहि श्रमेत नृपदल मद गंजा। और कह रहे हैं कि भगवान शंकर के धनुष को माता जानकी के विवाह में जो तोड़ने वाले रघुनायक जी हैं, मैं उन्हीं का दूत हूँ जो सारे राजाओं का जो है मद का चकनाचूर कर दिए। अने खर दूषण त्रिसराय रुबाली, अब बधे सकल यतुलित बलशाली। कहने कि जो भगवान श्री राम खर और दूषण को मार दिए, उसका वध कर दिए, और तीसरा राम राक्षस को मारे, बाली को मारे, तो तास दूत मैं जा करी। कहने कि जाके बल लवलेश ते, जित्यो चराचर झारी। जाके बल लवलेश ते, जित्यहु चराचर झारी। तास दूत मैं जा करी, हरियाण्यहु प्रिय नारी। सियावर रामचंद्र की जय। कहने हे राक्षस राज रावण, जिसके बल से तुम घमंडी रावण जो है सारे देवताओं को का जो है बांध करके और सारे पृथ्वी का जो है तुम उपद्रव मचा दिए हो, और जिनके बल पर तुम यह सब काम कर रहे हो, मैं उन्हीं का दूत, उन्हीं श्री रघुनाथ जी का दूत हूँ, और तुमने उन्हीं के पत्नी माँ जानकी का हरण कर लिया है। कहें कि जिसके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरों की भांति उठा लाए हो, हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज जो है डंके की चोट पर रावण को समझा रहे हैं, मानो शिक्षा दे रहे हैं। हे भक्तजन, अब आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। कल पुनः मैं फिर सुंदरकांड में प्रवेश करूंगा और जो है सुंदरकांड के सुंदर चरित्रों का वर्णन करूंगा। तब तक आइए कुछ भगवान का नाम लिया जाए। बोल मेरी रसना राम राम बोल, राम राम बोल मेरी रसना राम राम बोल। राम का नाम सदा गुणकारी, राम का नाम सदा गुणकारी, इसको जपते सब नर नारी। बोल मेरी रसना राम राम बोल। राम का नाम सदा दुख भंजन, इसको जपते नाथ निरंजन, इसको जपते नाथ निरंजन। राम राम बोल, राम राम बोल। बोल मेरी रसना राम राम बोल। बोल मेरी रसना राम राम बोल। राम का नाम सदा सुखकारी, राम का नाम सदा सुखकारी, इसको जपते श्री त्रिपुरारी। इसकी महिमा है अनमोल। बोल मेरी रसना राम राम बोल। बोल मेरी रसना राम राम बोल। इनके मीठे मीठे बोल। बोल मेरी रसना राम राम बोल। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इति शुभम।